सही बुखारी किताबुल कफ़ाला हदीस नंबर 2295। सलमा बिन अकवा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा लाया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल अलैहि मिन दैनिन, क्या इसके ऊपर कर्ज है? आप गौर से सुने और देखें, समझें। ये नहीं कहा ये तौहीद वाला है, क्या है, नमाज लेकर आया कि नहीं, रोज़ा लेकर आया कि नहीं, ज़कात लेकर आया कि नहीं, हज लेकर आया कि नहीं, ना। हल अलैहि मिन दैनिन, क्या इसके ऊपर कर्जा है? तो लोगों ने कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ ली। अब दूसरा जनाजा लाया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल अलैहि मिन दैनिन, क्या इसके ऊपर कर्ज है? इसलिए मेरे भाइयों, मामलात के बारे में हमें और आपको फिक्रमंद रहना ज़रूरी है। ताल्लुकात बने रहेंगे और मामला जब तक सही नहीं, कब्र के अंदर भी मसला गड़बड़ है। हम और आप अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, सब कुछ जमा कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, वो सब लिखेंगे नहीं तो क्या होगा? इसलिए लिख के रखिए, वरना परेशानी रहेगी। परेशानी कैसे ख़त्म हो सकती है? दूसरा जनाजा आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल अलैहि मिन दैनिन, क्या इसके ऊपर कर्ज है? तो कहा हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम, जाओ तुम लोग अपने साथी की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा, अलैया दैनुहु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस आदमी का कर्जा मैं चुकाऊंगा। फसल्ला अलैहि, तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ी। इसलिए इमाम साहब को चाहिए कि जब जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हों तो वो पूछ लें, ये देखिए इस मुर्दे के ऊपर किसी भाई का कुछ है, इस बहन के ऊपर किसी भाई का कुछ है, लेन देन है, तो है लेन देन, तो इसके वारिस कौन है, कौन अदा करेंगे, कर्जा कौन अदा करेगा, लेन देन कौन भरेगा, वहाँ पूछ ले। पूछ लेने के बाद फिर जनाजे की नमाज पढ़ाए। लेकिन आजकल देख लीजिए, बड़ी सुस्ती हो रही है, काहिली हो रही है, जी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल तो हो रहा है। इमाम साहब तो पूछ लेते हैं, लेकिन इमाम साहब के पूछने से पहले ही हमें और आपको अपनी सफाई करनी है। इसलिए अल्लाह से दुआ भी करते रहिए। कर्जा आदमी बहुत मजबूरी की हालत में ले, लेकिन कुछ लोग अपने ऐश को पूरा करने के लिए, अपनी अय्याशी के लिए और बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाने के लिए, कहीं कहीं पर तो परेशानी है भी, लेकिन कहीं कहीं पर अपनापन दिखाते हैं और जी कैसे हैं, फलाने ने इतना खर्च किया, शादी ब्याह में तो बहुत ले रहे हैं। रियाकारी भी है, दिखावा भी है और कहीं कहीं परेशानी भी है। तो अगर वाकई परेशानी है, उसके बगैर काम नहीं चलता तो ले सकते, लेकिन मजबूरी की हालत में लीजिए, आसानी के लिए नहीं, परेशानी के लिए नहीं, और फिर अदा ही ना हो तो फ़ायदा क्या? इसलिए आदमी खर्च उतना ही करे जितनी उसकी चादर है। चादर तक अगर पाँव सटा देंगे तो कहीं पाँव निकल ना जाए, बाहर चला ना जाए। इसलिए हमें और आपको कर्जे के सिलसिले में फिक्रमंद रहना ज़रूरी है।